9 सितंबर 2025 एप्पल ने दुनिया के सामने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की। लेकिन इस लॉन्च के बाद सिर्फ 48 घंटों में, जी हां, महज 2 दिन के अंदर एप्पल को हुआ $112 बिलियन का नुकसान। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, $112 बिलियन का नुकसान। और मजे की बात यह थी कि यह नुकसान इतनी तेजी से हुआ कि लगता था जैसे मार्केट ने लॉन्च इवेंट का भी इंतजार नहीं किया। स्टेज पर तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एप्पल के शेयर्स नीचे गिरना शुरू हो गए। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि दुनिया की अमीर तरीन टेक कंपनी को सिर्फ 2 दिनों में इतना नुकसान हो गया जितना कई मुल्क पूरे साल में भी नहीं कमा पाते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आईफोन 17 की लॉन्च की नहीं है, बल्कि एप्पल के उस पूरे सफर की है जो रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था और रेपिटेशन पर आकर खत्म। वही एप्पल जो कल तक सबसे आगे था, मगर आज जदीद दौर की सबसे बड़ी टेक रेस में सबसे पीछे खड़ा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी आईफोन 17 से शुरू नहीं होती, बल्कि उस दिन से जब 18 साल पहले एक शख्स ब्लैक टर्टल नेक में स्टेज पर आता है, हाथ में एक छोटी सी ब्लैक डिवाइस के साथ, और ये ऐलान करता है कि ये दुनिया बदल देगी। साल 2008, सैन फ्रांसिस्को का मैकवर्ल्ड स्टेज हाल भरा हुआ था और हजारों नजरें एक ही शख्सियत पर जमी थी, स्टीव जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर आते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी चीज है, एक ब्लैक रेक्टेंगल जिस पर सिर्फ एक बटन है। देखने में बिल्कुल सादा, जैसे कोई आम सी डिवाइस हो। लेकिन फिर वो रुकते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। और फिर सामने बैठे लोगों की तरफ देखकर सवाल करते हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये 3 अलग डिवाइसेस नहीं है, ये एक ही डिवाइस है। और इसके साथ ही पूरा हाल गूंज उठता है, तालियां बजने लगती हैं और फिर वो सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। पहला आईफोन, बज़ाहिर एक फोन मगर हकीकत में एक रेवोल्यूशन, एक पूरा कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो हाथ में पकड़ा जा सकता था या जेब में डाला जा सकता था। फिर अगले 10 सालों में एप्पल ने ऐसी कई इनोवेशंस की जिन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया और इसी एक कदम ने पूरी दुनिया के लिए डिजिटल इकोनॉमी का दरवाजा खोल दिया। फिर आया रेटिना डिस्प्ले, इतनी साफ और शफाफ स्क्रीन के लगता था जैसे चीजें हकीकत में आपके सामने पड़ी हैं। कुछ ही सालों बाद टच आईडी ने सब कुछ बदल दिया। पासवर्ड्स पुराने लगने लगे, जैसे कोई पुराने किस्से कहानी की बात हो। और अब आपको पासवर्ड याद रखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका फोन फिंगर स्कैन से अनलॉक हो जाता था। और फिर आया साल 2017, जब एप्पल ने दुनिया के सामने पेश किया आईफोन एक्स, एक ऐसा फोन जिसकी एज टू एज OLED स्क्रीन ने सबको हैरान कर दिया। और साथ ही आया फेशियल रिकॉग्निशन, एक ऐसा फीचर जिसने सिक्योरिटी को बिल्कुल नए दौर में दाखिल कर दिया। और शायद ये वो आखिरी मौका था जब आईफोन ने दुनिया को हैरत में डाल दिया था, मगर यहीं से कहानी बदलना शुरू होती है, क्योंकि आईफोन एक्स के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। आईफोन हर साल पहले से कुछ ना कुछ बेहतर तो होता गया, लेकिन वो खास जादू जो एक वक्त में सबको हैरान कर देता था, अब मध्यम पड़ने लगा था। दोस्तों, आपके ख्याल में आखिरी बार कब किसी आईफोन ने आपको वाकई हैरान किया था? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो आखिर क्यों आईफोन 17 लॉन्च करने के बाद एप्पल को $112 बिलियन का नुकसान हुआ? कहानी सिर्फ एक फोन की नहीं, बल्कि एक पैटर्न की है, जिसे आखिरकार इन्वेस्टर्स ने पहचान लिया। आईफोन 17 देखने में स्लीक जरूर था, पतला, तेज और वजन में हल्का भी। लेकिन जैसे ही कीनोट खत्म हुई, लोगों ने एक ही सवाल किया कि नया क्या है? और सच ये था, ज्यादा कुछ नया नहीं था। दूसरी वजह थी AI। दोस्तों, साल 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल है। सैमसंग और गूगल पहले ही अपने AI फर्स्ट फोन्स इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, और एप्पल का जवाब सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल था, डिलेज, कि 2026 तक AI को भूल जाएं। जबकि राइवल्स पहले ही AI फर्स्ट फोन इंट्रोड्यूस करवा चुके थे। जरा सोचें, आप एक महंगी लग्जरी कार खरीदें और बाद में पता चले कि इसका इंजन पिछले साल वाला है। बिल्कुल यही फील किया इन्वेस्टर्स ने भी। तीसरी वजह थी मनी प्रेशर। एप्पल ने प्रॉमिस किया था कि वो $1 बिलियन से ज्यादा के टैरिफ्स खुद अब्सॉर्ब करेगा और आईफोन की प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा।
जहां एक तरफ आईफोन यूजर्स के लिए ये खुशखबरी थी, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स अच्छी तरह जानते थे इसका मतलब है थिनर मार्जिन, और मार्जिन कम होने का मतलब है वीकर फ्यूचर। लेकिन दोस्तों, असल नुकसान वो नहीं जो हो चुका है, बल्कि वो है जो अभी होने वाला है। जबकि एप्पल अब भी अपने डिजाइन को पॉलिश करने में मसरूफ है और इसके राइवल्स एआई की दौड़ में बहुत दूर निकल चुके हैं, और यही दौड़ फैसला करेगी कि फ्यूचर के स्मार्टफोन्स पर असल कंट्रोल किसका है। और यही वो हिडन थ्रेट है जिसकी कीमत एप्पल ने बिलियन ऑफ डॉलर्स में चुकाई है, एआई रेस। जबकि एप्पल आईफोन 17 को मजीद पतला और खूबसूरत बनाने में लगा रहा, और इसी दौरान सैमसंग और गूगल ये तय कर रहे थे कि फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर सैमसंग का गैलेक्सी एआई देखिए। आप किसी को कॉल करते हैं और आप दोनों की जुबान मुख्तलिफ है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं और दूसरा कोरियन, और फोन आपकी आवाज को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देता है। सोचें जरा, आप अपनी जुबान में बात करें यानी इंग्लिश में, और दूसरी जानब आप ही की आवाज मगर उनकी जुबान में यानी कोरियन में। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज यही सब कुछ सैमसंग की डिवाइसेस पर हो रहा है। तो तसव्वुर करें कि आप एक क्राउडेड स्ट्रीट की तस्वीर खींचते हैं और अचानक कोई अजनबी फ्रेम में आ जाता है। आपको पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, गैलेक्सी एआई के साथ सिर्फ एक टच और वो शख्स गायब हो जाता है, और बैकग्राउंड खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाता है, बिल्कुल फोटोशॉप जैसा जादू, लेकिन अब आपकी जेब में। अब बात करते हैं गूगल पिक्सल की। इसका मैजिक एडिटर आपको अलाउ करता है कि तस्वीर में मौजूद किसी भी शख्स को उठाकर आप कहीं भी रख सकते हैं, पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि स्काई भी बदल सकते हैं। और सिर्फ पिक्चर्स तक ही नहीं, पिक्सल फोन्स अब स्पैम कॉल्स को खुद फिल्टर करते हैं, कन्वर्सेशंस को फौरन ट्रांसक्राइब कर देते हैं, और अब इनमें जेमिनी एआई असिस्टेंट पूरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। ये अब सिर्फ एक फोन नहीं रहा बल्कि एक स्मार्ट पार्टनर बन चुका है। दोनों कंपनियां सैमसंग और गूगल बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट एआई में कर रही हैं, और इनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मुस्तकबिल का असल चेहरा स्मार्टफोन्स नहीं बल्कि इंटेलिजेंट स्मार्टफोन्स हैं, और एप्पल कहता है जरा रुक जाएं, 2026 तक का इंतजार करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके राइवल्स रेस कार्स में तेजी से आगे निकल रहे हों और आप अब भी अपनी साइकिल पॉलिश करने में लगे हों। और यही गैप, वो एआई लीप जो एप्पल ने मिस कर दिया है। 112 बिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ वॉल स्ट्रीट का एक बैड वीक नहीं बल्कि एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग, अगर एप्पल ने तेजी से खुद को नहीं बदला तो वो इसी इंडस्ट्री में फॉलोअर बन जाएगा जिसे कभी इसने खुद क्रिएट किया था। मजीद समझने के लिए कि एप्पल यहाँ तक कैसे पहुंचा, आइए आईफोन 17 को इसके पिछले वर्जन के साथ कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि जब आप इसे आईफोन 16 के साथ मिलाकर देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। ऑन पेपर देखा जाए तो आईफोन 17 वाकई थोड़ा सा बेहतर है, जैसे कि इसका फ्रेम जरा सा पतला है, चिप कुछ फास्ट है, एफिशिएंसी में भी हल्की सी बेहतरी है, कैमरा में भी छोटी मोटी तब्दीलियां की गई हैं, लो लाइट में कुछ परफॉर्मेंस भी बेहतर है, और स्टेबलाइजेशन पहले से स्मूदर है, और बैटरी भी पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा देर चलती है। लेकिन मसला ये है कि एवरेज यूजर के लिए ये अपग्रेड्स तकरीबन इनविजिबल हैं। आप आईफोन 16 पकड़ें या 17, फर्क बताना मुश्किल हो जाएगा। एप्पल कहता है कि ये न्यू जनरेशन है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों को ये आईफोन 17 नहीं बल्कि आईफोन 16 लगता है। और यहीं एप्पल की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आती है। जब राइवल्स कंपनियां फोन को एआई पावर्ड मशीन्स में बदल रही हैं, एप्पल सिर्फ पॉलिश बेच रहा है। यही वजह थी कि इन्वेस्टर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इनके सामने सिर्फ आईफोन 17 के माइनर अपग्रेड्स नहीं थे, बल्कि एक पूरे डिकेड का वो पैटर्न था जिसमें रेवोल्यूशन की जगह सिर्फ स्लो एवोल्यूशन नजर आ रहा है। और अगर एप्पल ने ये पैटर्न ना तोड़ा तो अंजाम वही होगा जो नोकिया और ब्लैकबेरी का हुआ था, जो कभी अनटचेबल समझी जाती थी लेकिन फिर हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, आखिर में सबसे अहम मगर मुश्किल सवाल, क्या एप्पल भी नोकिया और ब्लैकबेरी की तरह जवाल की तरफ जा रहा है, या फिर वो अब भी वो मैजिक या वाव फैक्टर वापस ला सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।